अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल हिजामा नेचुरल हीलिंग। मेरे इस चैनल पे हम लोग हिजामा और हेल्थ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातचीत करते हैं। आज का जो टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, आज हम बात करेंगे हमारी जो डार्क सर्कल्स हैं अराउंड आवर आइज़ उन पे, और ये जो आई बैग्स हमारी आंखों के नीचे बन जाते हैं या जो रिंकल्स जो आना शुरू हो जाते हैं, आज हम थोड़ा सा इन पे बात करेंगे। दिस इज़ अ वेरी कॉमन टॉपिक और ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। और जाहिर है वेट कपिंग थेरेपी तो इसके ऊपर अप्लाई नहीं की जा सकती। दैट्स अ वेरी डेलिकेट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। आज हम डार्क सर्कल्स और मूविंग कपिंग थेरेपी या मसाज कपिंग थेरेपी जिसको आप कहते हैं, उसके बारे में बात करेंगे कि हाउ मूविंग कपिंग थेरेपी हेल्प्स टू गेट रिड ऑफ डार्क सर्कल्स एंड आई बैग्स। हमारी जो आंखों के नीचे या फिर या साइड पे जो आई बैग्स बन जाते हैं, उनसे कैसे जो है वो मूविंग कपिंग थेरेपी हेल्प आउट हो सकती है। तो लेट्स टॉक अबाउट दैट। सबसे पहले बात करते हैं कि जी ये जो डार्क सर्कल्स हैं वो क्यों हमारी आंखों के आसपास हो जाते हैं। उसके सेवरल डिफरेंट रीजंस होते हैं। समटाइम्स अगर तो आपके फैमिली में डार्क सर्कल्स कॉमन है, हर किसी को ये प्रॉब्लम होती है, तो आपको भी उससे ये जो डार्क सर्कल्स का प्रॉब्लम है ये इनहेरिट हो सकता है। या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा, कई बच्चों को आदत होती है कि बहुत ज़्यादा अपनी आइज़ को रब करते हैं, बहुत ज़्यादा, अगर उनको ये आइज़ बहुत रब करने की आदत होती है, उससे भी डार्क सर्कल्स जो हैं वो अपीयर हो सकते हैं। या अगर आपका जॉब क्राइटेरिया ऐसा है कि आपका सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है, उसकी वजह से भी आपको डार्क सर्कल्स की जो प्रॉब्लम है वो हो सकती है। और समटाइम्स कुछ ऐसी एलर्जीज़ हो जाती हैं जिसकी वजह से डार्क सर्कल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाते हैं। और या फिर जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है वो एजिंग है। एज के साथ साथ डार्क सर्कल्स आपके जो है वो ज़्यादा अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। और क्योंकि व्हेन यू एज यू लूज़ फैट्स, आप अपनी स्किन के और बॉडी के डिफरेंट जो पार्ट्स हैं पे वो यू लूज़ फैट्स एंड कैलोजेंस, जिससे क्या होता है कि रेडिश, ब्लूइश और पर्पलिश जो है वो यहाँ पर आपको ब्लड वेसल्स नज़र आना शुरू हो जाती हैं, आईलिड्स पफ़ी होना शुरू हो जाते हैं। तो एजिंग इज़ वन ऑफ द वेरी कॉमन सिम्टम जिसकी वजह से डार्क सर्कल्स होते हैं। या फिर समटाइम्स फटीग की वजह से, टायर्डनेस की वजह से, आपकी स्लीप पैटर्न्स रेगुलर नहीं हैं, आप प्रॉपरली सो नहीं पाते, तो उसकी वजह से भी जो ये आईलिड्स हैं, जो डार्क सर्कल्स हैं, वो अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। और एक और बड़ी कॉमन चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन नाउअडेज़, आई स्ट्रेन। व्हेन यू पुट टू मच स्ट्रेन ऑन योर आइज़, जब आप स्क्रीन टाइम आपका या बच्चों का बहुत ज़्यादा होता है, उसकी वजह से भी डार्क सर्कल्स जो है वो आइज़ पे अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। वो बच्चे जो बहुत ज़्यादा कंप्यूटर और टीवी के आगे बैठते हैं, आप नोट करें तो उनको, बच्चों को, हालांकि ये जो डार्क सर्कल्स का प्रॉब्लम है ये एज के साथ होता है, लेकिन अगर बच्चे बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम करते हैं और आइज़ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेन पड़ता है, तो फिर आपको जो है वो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एलर्जीज़ कुछ ऐसी होती हैं जिसमें आई ड्राइनेस होती है, जिसकी वजह से और भी कई एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं। या फिर अगर आप पानी नहीं पीते, आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड है, तो उस डिहाइड्रेशन की वजह से आपको डार्क सर्कल्स का प्रॉब्लम जो है वो बहुत कॉमन है, वो हो सकता है। समटाइम्स दोज पीपल हु आर एनीमिक, जिनको एनीमिया का प्रॉब्लम है, उनका बॉडी में चूँकि खून की कमी होती है, तो फिर ये जो रेडनेस है ये बहुत ज़्यादा उसमें कॉमन हो जाती है। तो अपना जो है वो स्लीप पैटर्न्स को रेगुलेट करना, अपने वाटर इनटेक को प्रॉपर करना, एक बेहतरीन प्रॉपर डाइट जो है वो इस्तेमाल करना, वो बहुत ज़रूरी है जो डार्क सर्कल्स हैं उनको कम करने के लिए। और अगर आप कुछ ऐसी होम रेमेडीज़ हैं दैट वर्क्स वेरी वेल विद डार्क सर्कल्स, अभी उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन अगर आप उन होम रेमेडीज़ को अप्लाई करते हैं एंड स्टिल यू हैव डार्क सर्कल्स, तब आपको अपना हेमोग्लोबिन लेवल चेक करवाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप डॉक्टर पे जाइए, ब्लड टेस्ट करवाइए, अपना हेमोग्लोबिन लेवल जो है वो चेक करवाइए। उसकी रिडक्शन की वजह से भी डार्क सर्कल के जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत कॉमन है, वो होते हैं। अब आते हैं कि हाउ वी कैन हेल्प टू रिड्यूस द डार्क सर्कल्स, अपनी आंखों के आसपास डार्क सर्कल्स को कम कैसे किया जा सकता है। बहुत ढेर सारी होम रेमेडीज़ हैं जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं डार्क सर्कल्स को कम करने के लिए। तो इसमें सबसे जो
मोस्ट कॉमन हैं, जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं और सबसे ज़्यादा जिनका फ़ायदा है, वो 3-4 हैं। जैसे कि अगर आप क्यूकम्बर स्लाइसेस इस्तेमाल करें, व्हेन यू पुट क्यूकम्बर स्लाइसेस ऑन योर आइज़, उससे डार्क सर्कल्स कम होते हैं। अगर आप टमेटो स्लाइसेस जो होते हैं, टमाटर के स्लाइसेस, वो आप अपनी आँखों पे लगाएं, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। जो टमेटो स्लाइसेस हैं उनमें लाइकोपीन होता है, ये एक जो है वो केमिकल है लाइकोपीन, जो कि हम टमाटर के अंदर होता है, एंड विच इज़ बेस्ट फॉर द स्किन प्रॉब्लम्स और स्किन की जो पिगमेंटेशन है और भी बहुत सारी जो आपके फेस के प्रॉब्लम्स हैं, टमेटोज़ के लिए बेस्ट होता है। इसके अलावा आप आलू के स्लाइसिस पतले पतले कतले काट कर भी अपनी आंखों पे लगा सकते हैं, उनका बहुत फ़ायदा है। और एक जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ देखी गई है, टी बैग्स। जब आप चाय पी लेते हैं तो आप अपने टी बैग्स को गार्बेज मत करें, उनको कुछ देर के लिए फ्रीज़र में रख दें। घंटे 2-3 घंटे के अंदर जब वो ठंडे हो जाते हैं, तो अगर आप उन टी बैग्स को अपनी आंखों के ऊपर जो है वो 2 से 3 मिनट तक अप्लाई करें, तो उससे भी आपके जो डार्क सर्कल्स हैं उन पे बहुत अच्छा असर पड़ सकता है। इसके अलावा अगर आप आइस यूज़ करें, क्योंकि समटाइम्स आपकी जो वेसल्स होती हैं आँखों के नीचे, उन वेसल्स का कलर डार्कन हो जाता है। व्हेन यू डू कोल्ड कंप्रेस ऑन दोज वेसल्स, तो उससे भी फ़र्क पड़ता है और जो आपका डार्क सर्कल्स हैं वो लाइटन होना शुरू हो जाते हैं। और समटाइम्स ये भी कहा जाता है कि व्हेन यू एलिवेट योर हेड ड्यूरिंग स्लीपिंग, जब आप सोते हैं तो आप अपने जो सर है उसको थोड़ा सा ऊपर रखें, तकिया ऐसा पफ़ी लें और उसको ऊपर रखें, तो उससे भी फ़र्क पड़ता है अपने सर को एलिवेट करने से भी। इसके अलावा समटाइम्स वो लोग जिनको कोई प्रोलॉन्ग खुदा न खास्ता इलनेस या कोई ऐसा प्रॉब्लम होता है, उनको भी ये वाला प्रॉब्लम जो डार्क सर्कल्स का ये मसला हो सकता है, तो उसके लिए भी बहुत जो छोटी छोटी होम रेमेडीज़ हैं, कुछ बहुत जो है वो मॉइस्चराइज़र्स इस तरह के मिलते हैं बाज़ार में, जो कि हेल्पफुल होते हैं। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ मैं नेचुरली जो है वो इनको इस तरह के मसाइल को हल किया जाए। आप अगर अपनी जो डाइट है उसको रेगुलेट रखें, स्पेशली वाइटामिन्स आप इस्तेमाल करें, फ्रूट्स आप खाएं जिसमें ऑरेंजेस, लेमन्स, कीवी, एप्रिकोट, एवोकाडो, ये वाली चीज़ें हैं, ये बहुत हेल्पफुल होती हैं इन सब चीज़ों को रिड्यूस करने के लिए। आलमंड ऑयल इज़ वेरी गुड फॉर द रिडक्शन ऑफ डार्क सर्कल्स। इसके अलावा एलोवेरा जो जेल है वो भी बहुत अच्छा होता है। आप अगर एलोवेरा जेल का पेस्ट थोड़ा सा उसमें कोई भी ऑयल मिलाकर, जैसे आलमंड ऑयल मिला सकते हैं, कोकोनट ऑयल मिला सकते हैं, उनको लगाकर आप अगर थोड़ा सा उसका पेस्ट बनाकर, या जिसको आई पैक कहते हैं, वो बनाकर आप लगाएं। और बहुत सारे ऐसे हल्के फुल्के आई पैक्स होते भी हैं जो कि आप नेचुरली बना सकते हैं और आप अपनी आंखों पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा हाउ कपिंग थेरेपी हेल्प्स टू रिड्यूस द डार्क सर्कल्स, तो हिजामा कपिंग थेरेपी नहीं, मैं मूविंग कपिंग थेरेपी की बात करूंगी कि मूविंग कपिंग थेरेपी हेल्प्स अ लॉट, क्योंकि हमारे यहाँ आंखों के आसपास ये जो डिफरेंट हमारे नीचे वेसल्स हैं वो या तो डेड हो जाती हैं या फिर डार्कन हो जाती हैं, क्योंकि उन पे ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर्ली, ऑक्सीजनेशन उनको प्रॉपर्ली नहीं मिल रही होती। और जब आप मूविंग कपिंग थेरेपी करते हैं तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है आपकी यहाँ पर, और आपकी जो स्किन है वो लाइटन अप होना शुरू हो जाती है, सर्कल्स जो हैं वो लाइटन होना शुरू हो जाते हैं। तो उसके लिए डिफरेंट टूल्स होते हैं। ये हमारे जो हैं सिलिकॉन के कप्स हैं जिनको इस्तेमाल किया जाता है। ये वैसे थोड़ा सा बड़े साइज़ का कप है, स्मॉल साइज़ के जो कप्स हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है। उनको हम लोग इस तरह से जो है वो मूविंग कपिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब आप आंखों के आसपास इन कप्स के थ्रू मूविंग कपिंग थेरेपी करते हैं, आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत अच्छा होता है, और उस ब्लड सर्कुलेशन की वजह से ऑक्सीजनेशन और जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपकी बॉडी को प्रोवाइड हो रहे होते हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा जो है वो फ़र्क पड़ता है। इसके अलावा कुछ टूल्स ऐसे होते हैं विच वी यूज़, जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। द टूल्स दैट यू यूज़, उन टूल्स को यूज़ करने से भी आपकी ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होती है, और आपका जो आँखों के आसपास ये वाला जो एरिया है उसमें जो डार्क सर्कल्स हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं। देयर आर सेवरल अदर टूल्स दैट वी यूज़, और आप उससे जो है वो अपने इन एरियाज़ को ब्राइटन अप कर सकते हैं, आप ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर जो है वो इसमें कर सकते हैं। तो चूँकि मेरा ये काम है, आई हैव ऑल द टूल्स दैट आई कैन यूज़ टू हेल्प माई क्लाइंट्स। लेकिन अगर आपके घर में
ये वाले टूल्स मौजूद नहीं हैं और जो है वो आप नहीं इन टूल, वैसे तो ऑनलाइन ये सब टूल्स मिल जाते हैं, लेकिन अगर आप नहीं ख़रीद सकते तो यू हैव योर हैंड्स, आप अपने हाथों के साथ भी, अपने नकल्स के साथ आप जो है वो अपनी आँखों के आसपास की मूविंग कपिंग जो है वो कर सकते हैं। जैसे कि ये वाले जो पॉइंट्स हैं इन पे आप हल्की हल्का सा जो है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मसाज करें, यहाँ पर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मसाज कीजिए। ये देखिए इस तरह से आप मसाज करें, उससे भी फ़र्क पड़ता है। अपने नकल्स के साथ अगर आप इस तरह से मसाज करें तो उनका भी बहुत जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा इम्पैक्ट जो है वो पड़ता है आपकी स्किन पे। इस तरह से अगर आप दिन में 2 से 3 बार अपनी आँखों के आसपास अपने नकल्स के थ्रू या फिर अपनी जो आपके उंगलियां हैं उनके थ्रू भी जो है वो मसाज करें, अल्हम्दुलिल्लाह उससे भी बहुत अच्छा जो है वो असर पड़ता है। आप महीना 1-1.5 अपना जो ये वाला जो मूविंग कपिंग थेरेपी वाला जो है इस पैटर्न उसको अपनाएं तो आप देखेंगे कि आपका चेहरा जो है वो बहुत रिफ़्रेश हो जाएगा और जो सर्कल्स हैं, डार्क सर्कल्स और या फिर जो ये आई बैग्स हैं वो बहुत ज़्यादा कम पहले से हो जाते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माय वीडियो। आप ऐसे ही मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इंशाल्लाह इसका एक आर्टिकल भी जो है वो मैं लिख रही हूँ, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूँगी, उसको भी आप ज़रूर पढ़िए। उस पर मेरे बहुत सारी डिटेल में जो है वो रेमेडीज़ जो है वो डिस्कस की हुई हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।